हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हम आपको पहली भी इस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिखाएंगे। देन आफ्टर इन नेक्स्ट वीडियो कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे इन्हीं एक्सपोनेंट्स की हेल्प से, राइट। 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको सीखने हैं मेरे साथ विद एग्जांपल्स। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ओके, वन बाय वन। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसे प्रॉपर्टीज यूज होती है, कैसे किसी वेरिएबल का पावर 0 ले, किसी कांस्टेंट का पावर 0 ले तो वो 1 हो जाता है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे 1 to 8, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 लेते हैं। दिस इज x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b इज इक्वल टू, आपको बोला गया है a प्लस b। मीन प्रॉपर्टी क्या है, जब बेस सेम होगा दो वेरिएबल्स का या दो कॉन्स्टेंट्स का और पावर डिफरेंट होगी एंड मल्टीप्लाई साइन इज देयर इन बिटवीन, तो पावर को हम प्लस कर देंगे, राइट। देखिए कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल कहता है कि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 7। बेस इज सेम, बेस सेम है आपके पास, मल्टीप्लाई इज देयर, सो पावर विल बी एडेड। मीन 2 रेज टू पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि ओनली 2 के साथ होगा, कोई भी नंबर हो। 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 3, सो 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 9। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है 2/3 रेज टू पावर 5। फ्रैक्शन में भी ऐसा होता है, इंटू, और यू कैन से इन रैशनल नंबर्स ऑल्सो 2/3 रेज टू पावर 7। बोथ आर सेम, बेस मल्टीप्लाई है बीच में, बेस इज सेम, सो क्या होगा 2/3 रेज टू पावर 5 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा बच्चों 2/3 रेज टू पावर 12, ओके। ध्यान रखना है आपको प्रॉपर्टी को यूज करते टाइम, ओके, राइट। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। if you have 7 raised to power 5 into 7 raised to power minus 3, this time power is negative। एक वेरिएबल का पावर, एक कांस्टेंट का पावर नेगेटिव हो गया, एक पावर पॉजिटिव है। देखिए हम तो अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, बट 7 रेज टू पावर 5 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। हम तो प्लस कर रहे हैं, बट सेकेंड वन पावर इज नेगेटिव, सो आई एम यूजिंग ब्रैकेट हियर। सो 7 रेज टू पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन 7 रेज टू पावर 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा भी आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कि पावर नेगेटिव हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यू हैव, दिस वी हैव डन। सेकंड इज, नाउ डिवीजन इज देयर। नंबर 2, x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a माइनस b आपके पास हो जाएगा, ओके। देखिए जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट हो या सेम हो डजंट मैटर, बेस शुड बी सेम, और डिवीजन का साइन आ जाए बीच में तो पावर को माइनस कर देंगे। हम इस लॉ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b, ओके। सो इट विल बिकम x रेज टू पावर a माइनस b। ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कहीं लिखा हो सकता है, बोथ आर सेम, ये डिवीजन ही तो है, राइट। सो अब देखिए एग्जांपल्स लेते हैं हम। 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, ओके। सो क्या होगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4 इज आंसर। आपको दोनों फॉर्म में आंसर देना हो सकता है एक्सपोनेंट में आंसर मांगा हो तो ये हो जाएगा, अगर एक्सपेंड करना हो तो 4 आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, बी एग्जांपल। 7 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 5 माइनस 5 कर दिया हमने, राइट। एक कांस्टेंट का पावर पॉजिटिव है, एक कांस्टेंट का पावर नेगेटिव है, वो बेस इज सेम एंड दिस डिवीजन साइन इज देयर, सो देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन 9 माइनस ऑफ माइनस 5। मैं तो माइनस कर रहा हूं पावर बिकॉज डिवीजन साइन इज देयर, बट सेकंड मेरी एक्सपोनेंट जो है, दिस इज एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो उसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ओके। नाउ इट विल बिकम 7 रेज टू पावर 9 माइनस माइनस क्या होगा, आपको इंटीजर की प्रॉपर्टी आती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5, ओके। सो 7 रेज टू पावर
14 आपके पास आंसर आ गया। जब पावर आपके पास बड़ी होगी तो हमेशा आपको एक्सपोनेंट में ही आंसर करना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लॉ नंबर 3 के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग लॉज दीज आर। थर्ड वन आपके पास है पावर ऑफ पावर, दिस इज डन। थर्ड वन, पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड, ओके, इट विल बिकम x raised to power a b, simply you can write. So number 3, x raised to power a or b is equal to x raised to power a into b, power of power multiplied mean x raised to power a b, simply you can write. चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे आप। ओके, 5 raised to power 2 into 7, so power of power multiplied 5 raised to power 2 into 7, that is 5 raised to power 14 आपके पास आंसर आ गया। ऐसा आपके पास रेशनल नंबर के केस में भी हो सकता है। -3/5, ओके, रेज टू पावर 5 है एंड पावर कुछ और ले लेते हैं हम, रेज टू पावर 7 इंटू आपके पास ए एग्जाम्पल एंड दिस इज बी एग्जाम्पल, होल पावर 2 आ गया आपके पास, या कुछ भी 3 कर लेते हैं, ऑलरेडी 14 मल्टीप्लाइज देयर। सो पहले -3/, देखिए -3/5 का पावर आपके पास है 7, देन उसका होल पावर 3 है, सो इट बिकम 7 into 3, सो -3/5 होल पावर आपके पास हो जाएगा 21, राइट। सो ऐसे रैशनल नंबर की पावर ऑफ पावर भी हो सकती है, नंबर कुछ भी हो सकता है आपके पास। ओके, एक वो एग्जांपल लेते हैं, देखिए 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 5/6, राइट। पावर भी एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन में आ गया आपके पास, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर डूइंग मल्टीप्लाई। 1/2 बेस रेज टू पावर कितना है आपके पास 3, पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड 5/6 आपके पास, राइट। नाउ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2 फ्रैक्शन, इसके नीचे 1 लगा सकता हूं, 2 फ्रैक्शंस आर देयर इन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, राइट। सो 5/2 मेरे पास आ गया, 1/2, सो 5/2 दिस इज, ओके, बाय मिस्टेक इट वाज रिटन, ओके, 1/2 5 पावर हो गया 5/2। तो एक्सपोनेंट फ्रैक्शन कहीं पे हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, डजंट मैटर, आप अपने लॉज को फोकस करिए, अपने लॉज पे ध्यान रखिए। बेस शुड बी सेम, अगर हम फर्स्ट और सेकंड यूज करते हैं तो बेस कुछ भी हो सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 5/6 से हम कर सकते हैं, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आंसर पावर में आ जाएगा मेरे पास। ओके, सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या है। इफ बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, तो उनको मर्ज कर सकते हैं। नंबर 4 देखिएगा, इफ बेस इज डिफरेंट, यहां बेस डिफरेंट है बट पावर इज सेम, ओके, सो मर्ज कर दीजिए, x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b, y रेज टू पावर a, y रेज टू पावर a, बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई रेज टू पावर ए, ओके, और वाइस वर्सा, मीन आप इसको दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन में दोनों की जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी करना पड़ सकता है आपको क्वेश्चन में। सो देखिएगा 2 रेज टू पावर 7 इंटू 3 रेज टू पावर 7, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा दो बोथ पावर्स आर सेम, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो 2 into 3 raised to power 7 we can write, 6 raised to power 7 we can write, और 6 raised to power 7 अगर लिखा है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों ध्यान में रखिएगा आप। दिस वन फर्स्ट एग्जांपल, कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप, कुछ भी। 5 raised to power 9 into 4 raised to power 9, ओके, तो क्या होगा 5 into 4 raised to power 9 आपके पास आ जाएगा, 5 into 4 20 raised to power 9 आपके पास आ गया। ऐसा आपके पास फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, अगर रैशनल नंबर आपके पास हो दोनों तो भी आप कर सकते हैं। सी एग्जांपल हम लेते हैं, बी ऑलरेडी हैव डन। सो देखिएगा 2/3
रेज टू पावर 5 इंटू दैट इज पावर, सेकेंड वन नंबर हम लेते हैं बच्चों 9/4 रेज टू पावर 5. पावर इज सेम बट बेस इज डिफरेंट, सो वी कैन मर्ज द बेस. हम बेस को मर्ज कर देंगे. मल्टीप्लाई साइन शुड बी देयर, प्लस होगा तो नहीं कर पाएंगे आप. ओके, ध्यान रखना मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, हर जगह मल्टीप्लाई है देखिएगा. सो 2/3 इंटू 9/4 रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर दीजिएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. द आंसर इज कमिंग 3/2 होल पावर 5. ओके, सो इस तरीके से छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ सकते हैं. एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन डल जाता है, व्हाट इज द आंसर, इट शुड बी द आंसर. ओके, सो ध्यान रखिएगा. लो नंबर 5 आपके पास है बच्चों. बेस इन रेशनल नंबर एंड होल पावर है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का पावर आप सेपरेट कर सकते हैं. वेरी इजी प्रॉपर्टी, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. x by y रेज टू पावर a है आपके पास, यू कैन राइट x रेज टू पावर a और y रेज टू पावर a, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो लाइक दैट एग्जांपल लेते हैं हम. 2/3 रेज टू पावर आपके पास है 5, सो यू कैन राइट 2/5 और 3 रेज टू पावर 5. All the properties are vice versa also. You can write left to right or right to left in both the ways. और sometime आपको एग्जाम्पल यूज भी करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा. ओके, सो सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. 7/9 रेज टू पावर 2, so you can write 7 raised to power 2 and 9 raised to power 2. ओके, लाइक दिस. और एक और एग्जाम्पल इसमें आपका आ जाता है 1/3 रेज टू पावर 4, so 1 raised to power 4 and 3 raised to power 4. 1 raised to power 4 is 1 only by 3 raised to power 4, so this is answer only. ओके, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपका एक्सपोनेंट में ये आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 के लिए. दिस इज रूल नंबर 6. इफ समथिंग रेज टू पावर नेगेटिव x रेज टू पावर माइनस a आपके पास है, यू कैन राइट 1/x रेज टू पावर a. न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा. डिनोमिनेटर में तो है आप उसको न्यूमिनेटर में लिख दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज रिटन 1/x रेज टू पावर माइनस a, देन यू कैन राइट b ले लेते हैं यहाँ पे माइनस b, देन यू कैन राइट x रेज टू पावर b. ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप यहां से ये भी आपको यूज करना पड़ सकता है. अगर न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में लिख दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, देखिएगा एग्जांपल लेते हैं हम. इफ इट इज रिटन 5 रेज टू पावर माइनस 3, सो if I ask you to write down this in positive exponent, so you will say 1/5 raised to power 3. Okay, very easy. Similarly b 7 raised to power minus 1 अगर है, so you can write 1/7 only, because 1/7 raised to power plus 1 हो गया, no need to write power 1, only 7 is there. 7 raised to power 1 means 7 only. Okay, like this you can use. C, if you have this 3 raised to power minus 5, then you can write 3 raised to power plus 5. आपने ऊपर लिख दिया इसको like that, मीन आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गया. सिंपली यू कैन राइट 3 raised to power 5. ओके, मोर एंड मोर एग्जांपल्स लिखिए, आप उसको समझिए, बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, तब आपको प्रॉपर्टी सब समझ में आएगी. ओके, अभी हम सेकेंड वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रॉपर्टीज को आपको कैसे यूज करना है. Okay, next one is 7 x by y, a rational number is there or fraction is there, you can say whole power minus a. नेगेटिव पावर है, हम रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. मीन सुपर वर्जन ऑफ दिस यू कैन से. ओके, x की जगह आपके पास ओनली होल नंबर की जगह आपके पास रैशनल नंबर आ गया. मीन ये दोनों लो एक ही बात है, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, नंबर 7 देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें दोनों आपके पास रैशनल नंबर है. ओके, x by y रेज टू पावर माइनस a है, तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. आप
पहले आप ये हम इस पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चों, पहले 5 वाला। ओके, पहले मैं इस वाले पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं 5 वाला, मीन पावर को ओपन कर देता हूं। चलिए पावर को ओपन कर दिया, x रेज टू पावर माइनस a और y रेज टू पावर माइनस a, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके बनाया हुआ है। ओके, अब हम x रेज टू पावर a को नीचे लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और y रेज टू पावर a को ऊपर लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब इसको आप, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया, y बाय एक्स रेज टू पावर a हो गया आपके पास। ओके, y बाय एक्स, देखिएगा यही प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है आपका, राइट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। इफ इट इज रिटन ए एग्जांपल 7 by 5 raised to power minus 2, so directly you can write what 5 by 7 raised to power plus 2, okay directly। और आप इस तरह से अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए हम सेकंड एग्जांपल ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, 3 by 7 raised to power minus 5, so क्या करेंगे आप, 3 रेज टू पावर माइनस 5 एंड 7 रेज टू पावर माइनस 5, दोनों का पावर मैंने ओपन कर दिया। ओके, दोनों पे -1 आ गया। अब 3 की पावर पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5, और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो गया। ओके, नाउ इट बिकम 7 by 3 रेज टू पावर 5, ये देखिएगा। ओके, यानी कि आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इस प्रॉपर्टी पे, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू। समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, हम आपको बताएंगे समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे हो, वेरीफाई भी करना है आपको। ओके, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक्स मीन एनी नंबर, एनी रियल नंबर, ओके, कुछ भी हो, इन वेरिएबल्स ऑल्सो, इन कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो। सो मीन एग्जाम्पल हम लेते हैं 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, 99 रेज टू पावर 0 अगर है दैट इज ऑल्सो 1। ओके, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये लीजिएगा, दिस वैल्यू रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कुछ भी हो। ओके, चलिए अब देखते हैं ए बी सी, और रेशनल नंबर भी हो आपके पास, 7 by 9 रेज टू पावर 0, टोटल 1 कर दीजिएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हम इसको 0 प्रूव करते हैं। समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है, क्या लॉजिक लगा हुआ है इसके बिहाइंड में। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों कि, देखिएगा मैं 2 एग्जांपल लेता हूं ये समझने के लिए कि समथिंग रेज टू पावर 0 1 कैसे होता है, ये मैं समझाने के लिए आपको 2 एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए ये वाले प्रॉपर्टी है आपके पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड वन, बेस इज सेम पावर इज डिफरेंट, पावर माइनस हो जाएगी अगर बीच में डिवीजन है तो, ठीक है। बच्चे ने सोल्व करना शुरू किया, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 3, राइट, 3 माइनस 3 0 हो गया, 5 रेज टू पावर 0। अब बच्चे को पता नहीं है 5 रेज टू पावर 0 क्या होता है। सपोज हम मान लेते हैं कि आप भूल गए 5 रेज टू पावर समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को यहां ले आते हैं और आप इसको क्या, देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटीज हैं, 2 कांस्टेंट हैं, दोनों डिवीजन में हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप आंसर कीजिएगा, 5 रेज टू पावर 3 बाई 5 रेज टू पावर 3, आई कैन राइट दे बोथ आर इन डिवीजन। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर आपके पास है a डिवाइडेड बाई b, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a बाई b, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, मैं लिख सकता हूं। चलिए ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप में मेरा आंसर करिए। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे भी आपके पास 5 रेज टू पावर 3 है, उसका आंसर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 to 5 कैंसिल, 5 to 5 कैंसिल, क्या आया 1 1 1, नीचे भी 1 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज कमिंग 1। सो दोनों एक्सप्रेशन सेम तो है, जब यहां पे आंसर मुझे 1 मिल गया तो यहां भी आंसर 1 ही तो मिलेगा, राइट और नॉट। इसका मतलब 5 रेज टू पावर 0 को 1 करना पड़ेगा, राइट और नॉट, समझ गए। तो आप इस तरह की चीजों को समझ सकते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए। ओके, सो आप ये थे हमारे बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ओके, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं।
इस इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।